हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम साइंस का एक छोटा सा टेस्ट जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी साइंस कितनी स्ट्रांग है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस स्टेट का एग्जाम हो, सभी में साइंस पूछी जाती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने आंसर्स बताते जाइए। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आइसोटोन होते हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। आइसोटोन होते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइसोटोन होते हैं, बताइए। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, सिलिका का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिका का। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, बताइए। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, द्रव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने की, बताइए। उत्प्रेरक की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों की आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोथर्मल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोथर्मल्स। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूलैंड्स ने। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ट्राइटियम। क्या कहा जाता है? ट्राइटियम कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश क्या है? 2 इकाई धनावेश। राइट आंसर हो जाएगा 2 इकाई धनावेश। अगला प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु चक्रण होता है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, न्यूट्रिनो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रिनो। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि प्रतिरोध का, ओनली प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। कौन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोक्स कांच। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोक्स कांच। अगला प्रश्न है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर्धक लेंस का। किसका करता है? आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल और हरा। लाल और हरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, किससे होता है? आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से, बताइए। वेग से। बताइए किससे होगा? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? प्रकाश का रंग निर्धारित कैसे होता है? तरंग दैर्घ्य से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य से होता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनंत बनेंगे। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, कितनी होती है? व्यक्ति से आधी। कैसी होती है? व्यक्ति से आधी होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए किस पर करता है? परावर्तन पर।
किस पे करता है? परावर्तन पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? ऑप्शंस आपके सामने बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि? बताइए रीजन क्या है? क्यों नहीं सुन सकता? रीजन है वातावरण नहीं होने के कारण। वातावरण नहीं होने के कारण नहीं सुन सकता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? बताइए किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा गोल्टन ने। राइट आंसर क्या है? गोल्टन ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्टन। अगला प्रश्न है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है, कब होता है लागू? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो तभी होता है शीतलन नियम लागू। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ताप में अंतर बहुत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं क्योंकि ये नियम किसका है? किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किरचॉफ का नियम। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विकिरण। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जलीय जीव, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान है। बताइए राइट आंसर, बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36.89 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का क्या कारण हुई? बताइए राइट आंसर क्या होगा? पानी में इसके प्रदूषण का कारण हुई पारद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पारद। मिनीमाता रोग पारद या मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। पारद या पारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 में। कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। सही उत्तर हो जाएगा 1973। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोका जा सकता है? बताइए बाढ़ को रोका जा सकता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नदियों पर बांध बनाकर, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलय कहलाता है, क्या कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलय? क्रिस्टी। क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊतक कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स कहा जाता है ऊतक टिश्यू को। अगला प्रश्न है, मॉर्फिन निकाला जाता है, मॉर्फिन निकाला जाता है, ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। मॉर्फिन निकाला जाता है पेपेबर सोमनिफेरम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एफेडा पौधे का कौन सा भाग एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है? सही उत्तर हो जाएगा तना। कौन सा भाग करता है? तना करता है। राइट आंसर है तना। अगला प्रश्न है, बैगन किस कुल का पौधा है? बताइए, बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलेनेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? बताइए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजा पुष्प समूह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजा पुष्प समूह। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? बताइए, मशरूम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा? मशरूम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कबक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कबक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबक। एक प्रकार का कवक है मशरूम। अगला प्रश्न है, टिका रोग किसमें होता है? मूंगफली किसमें होता है? मूंगफली में होता है। अगला प्रश्न है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? बताइए, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। स्पाइरिलम कहते हैं एक सर्पिल जीवाणु को। अगला प्रश्न है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बताइए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा। किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक। बताइए, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। राइट आंसर होगा थियोफ्रास्टस। अगला प्रश्न है, शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? शनि ग्रह के जो छल्ले हैं किससे बने होते हैं? बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े से बने होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बर्फ और चट्टान की बड़ी टुकड़े से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक, छोटा, बड़ा, आभासी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आभासी बनता है। समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी बनता है। तो हमने अभी तक 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो 50 में से आपने अभी तक कितना स्कोर किया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पेपर बेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? बताइए, कौन सी घटना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा। अगला प्रश्न है, नेत्र का दूर बिंदु होता है? बताइए, नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनंत। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। राइट आंसर हो जाएगा 10.5। कितना होता है? 10.5 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यानी ऑप्शन बी, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए कौन सा रंग है कॉपर सल्फेट के विलयन का? लाल, नीला, काला, हरा। सॉरी, हरा नहीं है, लाल, नीला, काला, पीला। बताइए ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नीला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला। तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? नीला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैल्कोशाइट किसका अयस्क है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर का। किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है? क्या प्रयोग की जाती है? ऊन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऊन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? एथिलीन के प्रयोग से बनाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्लूकैगन हार्मोन खालिस्तान से निकलता है? बताइए किससे निकलता है? अल्फा कोशिकाओं से। किससे निकलता है? अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन वसा पाचन एंजाइम है? वसा पाचन एंजाइम है लाइपेज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? रिलैक्सिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिलैक्सिन एंजाइम निकलता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 जोड़ी होती हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 जोड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु पर कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने बताइए। दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है बामर श्रेणी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बामर श्रेणी पाई जाती है। अगला प्रश्न है पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का 1। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1 होती है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? बताइए। लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाल का। कैसे पता चलता है? चाल का पता चलता है। अगला प्रश्न है निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? किसमें होता है? सूखी कंक्रीट पर रबर। राइट आंसर हो जाएगा सूखी कंक्रीट पर रबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आमतौर पर क्या है कि सूखी सतहों पर घर्षण बल भीगी सतहों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए सूखी कंक्रीट पर रबर में अधिकतम घर्षण बल होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? यांत्रिक ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है कण का पलायन वेग द्रव्यमान की क्या होता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है? कण का जो पलायन वेग है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा होता है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक बताइए। जूल प्रति किलोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है क्षुद्रांश के आंतरिक अस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रबंध होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ रोम। क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ रोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। क्या कहलाता है? ऑक्सिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रसव के दौरान कौन सा पश्च पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है? बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी धातु इंसुलिन में उपस्थित है? कौन सी धातु इंसुलिन में उपस्थित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा जिंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक। अगला प्रश्न है हेमेटाइट खालिस्तान का एक अयस्क है, किसका है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आयरन का। किसका है? आयरन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन का। अगला प्रश्न है सोडा पानी का आविष्कार द्वारा किया गया था। सोडा पानी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टली। ऑप्शन बी जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। अगला प्रश्न है गठिया श्रेणी के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप के कारण होता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिक अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जिम्मेदार है? ऑप्शंस आपके सामने बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पी बेबाक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन में से होने वाली बीमारी कौन सी है? बताइए कौन सी बीमारी है? सही उत्तर हो जाएगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेनिनजाइटिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन होता है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन होता है? सही उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट में। लिग्नाइट में कार्बन होता है। अगला प्रश्न है टेफ्लॉन क्या है? क्या है टेफ्लॉन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरोकार्बन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस। अगला प्रश्न है आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हैनिंग के द्वारा, हैस हैनिंग के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हैनिंग के द्वारा किया गया था। आरडीएक्स का फुल फॉर्म रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सा मानव शरीर में जोड़े में मौजूद है? ऑप्शंस आपके सामने बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनल। राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल, ऑप्शन ए एड्रीनल। अगला प्रश्न है, किडनी की निस्पंदन इकाई क्या है? किडनी की निस्पंदन इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के स्राव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अग्नाशय। इंसुलिन के स्राव के लिए अग्नाशय ग्रंथि जिम्मेदार होती है। तो हमने 90 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, अब बचे हैं सिर्फ 10 प्रश्न और। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं घनियन का गठन किसके द्वारा होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की कमी। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की कमी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनायन का गठन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण धार पर काम करता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, गेहूं का रस्ट एक रोग है। गेहूं का रस्ट एक रोग है, कवक रोग है। कैसा रोग है? कवक रोग है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कवक रोग है। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? बताइए। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूंगफली से। किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। अगला प्रश्न है, चाय का लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? बताइए। चाय का लाल रतुआ रोग जो किसके कारण होता है? हरी शैवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरी शैवाल के कारण से, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डहलिया में पाई जाने वाली जड़। बताइए, डहलिया में पाई जाने वाली जड़ कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा पुलकित जड़। सही उत्तर हो जाएगा पुलकित जड़, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आरोही मूल किस में पाए जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। आरोही मूल किस में पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पाइपर बेटल। सही उत्तर हो जाएगा पाइपर बेटल। अगला प्रश्न है, भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? बताइए। भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न है, मैक्सवेल किसकी इकाई है? बताइए। मैक्सवेल किसकी इकाई है? सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रवाह की इकाई है मैक्सवेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चुंबकीय प्रवाह की। अगला प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन सेकेंड। ठोस कोण की इकाई बताइए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 100 में से आपने कितना स्कोर किया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।